तीन दिन तीन रात तक कालिया नाग से लड़े भगवान। नाग को मारा नहीं, उसका उद्धार किया। पहले काली नाग न थो दूजो कियो बिहार, जाको मन माने नहीं सो देख भागवत सार। भागवत के अंदर में इन लीलाओं का वर्णन, इन स्थानों का वर्णन आपको सुनने को मिलता है। श्री कृष्ण भगवान जब कालिया मर्दन करके यमुना के बाहर आए, परिवार को लेकर भगवान ने यहाँ विश्राम किया। विश्राम करने के बाद जब भगवान चले तो भगवान को भूख लगी। कान्हा जी बोले यशोदा मैया से, मैया नाग दमन करके आ रहा हूँ, भूख लगी है, कुछ खाए ले। मैया बोली लाला मटकी में मक्खन रखो, जाए के खाए ले। कृष्ण ने मना कर दी कि माखन खाते खाते मन भर गया, दाल चावल कैसे घाट है क्या? यहाँ पहले भगवान को बहन ब्रज में चावल का भोग नहीं लगता था। तब स्वयं कृष्ण अपने माता पिता छोटी बहन सुभद्रा को साथ में लेकर के इस स्थान से 4 धाम यात्रा के लिए गए। 4 धाम हिंदू धर्म में मुख्य तीर्थ माने, जो भारत के चारों दिशाओं में स्थापित है, जिसका वर्णन शास्त्रों में सुनने को मिलता है कि एक पेड़ वृंदावन लागो, डाल गई जगन्नाथ, फूलन फूलो द्वारका, फल लागो बद्रीनाथ। ये 4 धाम के माता पिता का जलधर माना जाता है। जगन्नाथपुरी उड़ीसा कभी आप गए हों, वहाँ देखा हो आपने, या बिहारी जी कभी लेके जाए कि मटकी भर भर के लगता है भगवान को चावल दाल का खिचड़ी बनती है। हाँ, जगन्नाथ को भात जगत प्रसाद है। बद्री नारायण में लगता है माता चने की दाल का भोग। रामेश्वरम में भोगली लगे माँ अभिषेक हो पंचामृत समुद्र जल से। द्वारकापुरी में लगता द्वारकाधीश को ठौर मछली का भोग। इसी प्रकार यहाँ वृंदावन धाम में 5000 मंदिरों के बीच में लोकल विश्वासी ब्राह्मणों ने शहरी ट्रेवल ट्रस्ट रजिस्टर किया नंद भवन। यहाँ भगवान ने मक्खन चुरा कर खाया गोपियों के यहाँ से। तो यहाँ माखन चोर की नगरी में लगता वृंदावन बिहारी लाल को माखन मिश्री का भोग। हिंदू धर्म के अनुसार सिंदूर बिना सुहाग नहीं, गुरु बिना ज्ञान नहीं, और साक्षी बिना बहन तीरथ नहीं माने। साक्षी कहते निशानी को। जो हरि भक्त जानते 4 धाम यात्रा को जाते हैं, वे बाबूजी चारों धामों का साक्षी निशानी ला करके भगवान के घर पे अर्पण करते हैं। जगन्नाथपुरी से छड़ी नारियल स्टिक, बद्री नारायण से तांबे की चूड़ी अंगूठी, रामेश्वरम से मोर पंख, और द्वारका से गोपी तालाब का गोपी चंदन जो भगवान के मस्तक पे लगता है। चारों धामों का साक्षी निशानी बहन ना ला के अर्पण करें। लेकिन कोई हरि भक्त भारी बीमारी, शरीर धन समय के अभाव से, युग के प्रभाव से अपने माता पिताओं को श्रवण कुमार की तरह कंधों पर 4 धाम यात्रा नहीं करा पाए, किसी भी कारणवश वृंदावन धाम आकर श्री वृंदावन बिहारी लाल का दर्शन करें। माता पिता परिवार के नाम से प्रभु का भोग लगाएं, नाम अर्पण करें, और ऐसा मन में भाव रखें, एक कंधे पे माता को, एक कंधे पे पिता को। हम अपने माता पिताओं को 4 धाम 84 कोस यात्रा करा रहे। उन भक्तों को, उनके माता पिताओं को 4 धाम 84 कोस यात्रा करने कराने का पुण्य फल प्राप्त होता है। भोग लगाने वाले भक्तों को यहाँ से 2 वस्तु मिले। पहला भगवान का 56 भोग का प्रसाद, जिस प्रसाद को घर परिवार में ले जाकर बांटे। कि वृंदावन गए, वृंदावन से क्या लाए, वृंदावन बिहारी नंद भवन का प्रसाद, जिसको जितना बांटे उतना उद्धार हो। प्रसाद के अंदर मिलती अमूल वस्तु वृंदावन की तुलसी की, मन्नत की, मोहन माला। कोई भी आपका कामना हो, नारी का, बीमारी का, पुत्र का, भक्ति का, व्यापार का, संतान का, कली से कली कामना, बीच वाली मूर्ति से नेत्रों से नेत्र मिलाकर मनी मन बोल के जाना, जो सब जगह से असंभव दिखे। माला जो मूर्ति है उसको हरि विश्वास पर हरि भक्त 5 दाने निकाल कर गाय के कच्चे दूध में अभिषेक करके गले में, हाथ में, लौकिक में धारण करें। दाऊ बाबा मन विश्वास भावना देखकर उचित कामना पूर्ण करके 11 महीना में ऑटोमेटिकली दोबारा वृंदावन आपको बुलाए तो कहना साचो वृंदावन धाम, साचो वृंदावन बिहारी, देखी रे देखी दाऊ तेरी वाणी, दूध का दूध और पानी का पानी। मंदिर के अंदर बहन दर्शन करने से पहले 3 बातों का यहाँ पालन करना। पहला बात, मंदिर के अंदर कोई भक्त खड़े होकर दर्शन नहीं करे। बेटा बेटी कितने भी बड़े हो जाए, माता पिता के आगे स्वरूप हमेशा छोटा ही रहता है। अंदर भगवान का नम्र भाव में, सहज भाव में दर्शन है। बैठ कर दर्शन करें, पर जगत के माता पिता का परिवार के साथ दर्शन है। बाल भाव में बैठ के दर्शन करें। खड़े होने से देह परछाई पड़े, अपराध लगे, नम्र भाव सहज भाव से। दूसरा बात, फूल पत्ता बोला कबूला जो भी वस्तु ठाकुर